ठीक है, चलिए कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाते हैं और राजेश की जिंदगी में एक रहस्यमय और रोमांचक पहलू जोड़ते हैं। अरावली पर्वतों के जंगल में एक मेले का आयोजन होता है, जहां राजेश की मुलाकात एक साधक से होती है। यह साधक एक आसुरी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है और उसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। यह घटना राजेश की जिंदगी को एक नई दिशा देगी। चैप्टर 11 जंगल का रहस्य और आसुरी संप्रदाय। राजेश ने अपने गेम सर्वाइवल वर्ल्ड को ग्लोबल मार्केट में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया था। उसकी मेहनत और सीक्रेट मेल गॉड सिस्टम की मदद से उसने यह मुकाम हासिल किया था। लेकिन राजेश जानता था कि उसे अभी और भी बहुत कुछ करना है। उसने सोचा, मुझे अपने परिवार को वापस लाने के लिए और मेहनत करनी होगी। एक दिन राजेश को अपने दोस्त विक्रांत से एक फोन आया। विक्रांत ने कहा, राजेश, अरावली पर्वतों के जंगल में एक बड़ा मेला लगा है। वहां कई साधक और योगी इकट्ठे हुए हैं। तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। शायद तुम्हें कुछ नया सीखने को मिले। राजेश ने सोचा, शायद यह मेरा अगला कदम है। मुझे वहां जाना चाहिए। उसने अपने कामकाज को संभाला और अरावली पर्वतों की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर राजेश ने देखा कि वहां एक बड़ा मेला लगा हुआ है। साधक, योगी और तपस्वी वहां इकट्ठे हुए थे। वहां का माहौल शांत और रहस्यमय था। राजेश ने महसूस किया कि यह जगह उसे कुछ नया सिखाएगी। राजेश ने मेले में घूमना शुरू किया। वहां उसकी मुलाकात एक साधक से हुई जिसका नाम स्वामी रुद्राक्ष था। स्वामी रुद्राक्ष एक गंभीर और रहस्यमय व्यक्ति थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। स्वामी रुद्राक्ष ने राजेश से कहा, तुम्हारे अंदर एक विशेष शक्ति है। तुम्हें इसका सही उपयोग करना चाहिए। राजेश ने पूछा, आप क्या मतलब है स्वामी जी? स्वामी रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। राजेश ने महसूस किया कि स्वामी रुद्राक्ष के पीछे एक गहरा रहस्य है। उसने सोचा, मुझे इसके बारे में और जानना चाहिए। उसने स्वामी रुद्राक्ष के पीछे जाने का फैसला किया। रात होते ही राजेश ने देखा कि स्वामी रुद्राक्ष जंगल की गहराई में चले गए। राजेश ने उनका पीछा किया। जंगल की गहराई में पहुंचकर राजेश ने देखा कि स्वामी रुद्राक्ष एक गुफा में प्रवेश कर गए। राजेश ने गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। गुफा के अंदर राजेश ने देखा कि वहां कई साधक इकट्ठे हुए थे। वे सभी काले वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी भावना थी। राजेश ने महसूस किया कि यह कोई साधारण साधक नहीं है। यह एक आसुरी संप्रदाय था। स्वामी रुद्राक्ष ने राजेश को देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो राजेश? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राजेश ने कहा, मैं सच जानना चाहता हूँ। आप कौन हैं और यह संप्रदाय क्या है? स्वामी रुद्राक्ष ने गंभीर होकर कहा, हम एक आसुरी संप्रदाय हैं। हम अंधकार की शक्ति का उपयोग करते हैं। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। अगर तुम हमारे साथ आओगे तो तुम्हें असीमित शक्ति मिलेगी। राजेश ने सोचा, यह गलत है। मुझे इससे दूर रहना चाहिए। उसने स्वामी रुद्राक्ष से कहा, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। मैं अंधकार की शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहता। स्वामी रुद्राक्ष ने गुस्से में कहा, तुम्हारी गलती होगी राजेश। अगर तुम हमारे साथ नहीं आओगे तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह कहकर उसने अपने साधकों को राजेश पर हमला करने का आदेश दिया। राजेश ने अपने हैकिंग स्किल और फाइटिंग स्किल का उपयोग करके साधकों से लड़ाई की। उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति उसे इस मुश्किल घड़ी में मदद कर रही है। कुछ ही देर में राजेश ने सभी साधकों को हरा दिया। स्वामी रुद्राक्ष ने देखा कि राजेश उसके सामने खड़ा है। उसने कहा, तुम्हारी शक्ति बहुत बड़ी है राजेश।
लेकिन यह तुम्हारे लिए अभिशाप बन सकती है। यह कहकर वह गुफा से गायब हो गया। राजेश ने महसूस किया कि उसने एक बड़ी लड़ाई जीती है। उसने सोचा, मुझे इस आसुरी संप्रदाय के बारे में और जानना चाहिए। यह मेरे लिए एक नई चुनौती है। टू बी कंटिन्यूड। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि राजेश इस आसुरी संप्रदाय के बारे में और क्या जानकारी इकट्ठा करता है और उसके सामने कौन सी नई चुनौतियां आती हैं। तब तक के लिए बाय बाय। चैप्टर 12 आसुरी संप्रदाय का रहस्य। राजेश ने गुफा से बाहर निकलकर गहरी सांस ली। उसके मन में कई सवाल थे। स्वामी रुद्राक्ष और उसके आसुरी संप्रदाय के बारे में जानने की इच्छा उसे बेचैन कर रही थी। उसने सोचा, मुझे इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। यह संप्रदाय क्या है और यह क्यों मेरी शक्ति को चाहता है। राजेश ने अपने सीक्रेट मेल गॉड सिस्टम को चेक किया। उसे एक नया मिशन मिला था, आसुरी संप्रदाय के रहस्य को उजागर करो और उनके खतरनाक मंसूबों को विफल करो। राजेश ने सोचा, यह मेरा अगला कदम है। मुझे इस संप्रदाय के बारे में सब कुछ पता लगाना होगा। राजेश ने अपने हैकिंग स्किल का उपयोग करके आसुरी संप्रदाय के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। उसने इंटरनेट पर शोध किया और पाया कि यह संप्रदाय सदियों से अंधकार की शक्ति का उपयोग करके लोगों को नियंत्रित करता आया है। उनका मुख्य उद्देश्य अंधकार की शक्ति को बढ़ाना और दुनिया पर कब्जा करना है। राजेश ने सोचा, मुझे इस संप्रदाय को रोकना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो यह दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। उसने अपने दोस्त विक्रांत को फोन किया और उसे सब कुछ बताया। विक्रांत ने कहा, राजेश, यह बहुत गंभीर मामला है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हमें इस संप्रदाय के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। राजेश और विक्रांत ने मिलकर आसुरी संप्रदाय के बारे में शोध करना शुरू किया। उन्हें पता चला कि यह संप्रदाय अरावली पर्वतों के जंगल में एक गुप्त मंदिर में रहता है। उस मंदिर में एक शक्तिशाली यंत्र है जिसे कालचक्र कहा जाता है। यह यंत्र अंधकार की शक्ति को बढ़ाता है और संप्रदाय के सदस्यों को अदृश्य और अजेय बनाता है। राजेश ने सोचा, अगर हम इस यंत्र को नष्ट कर दें तो हम इस संप्रदाय को रोक सकते हैं। उसने विक्रांत से कहा, हमें उस मंदिर में जाना होगा और उस यंत्र को नष्ट करना होगा। विक्रांत ने कहा, यह बहुत खतरनाक हो सकता है राजेश, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। हम इसे एक साथ करेंगे। राजेश और विक्रांत ने अरावली पर्वतों के जंगल में उस गुप्त मंदिर की ओर निकल पड़े। जंगल की गहराई में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा मंदिर है। मंदिर के चारों ओर काले वस्त्र पहने हुए साधक पहरा दे रहे थे। राजेश ने अपने हैकिंग स्किल का उपयोग करके मंदिर के सुरक्षा सिस्टम को हैक किया। उसने और विक्रांत ने चुपचाप मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के अंदर उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा यंत्र है जिसके चारों ओर काले रंग की ऊर्जा घूम रही है। राजेश ने सोचा, यही कालचक्र है, हमें इसे नष्ट करना होगा। उसने अपने फाइटिंग स्किल का उपयोग करके मंदिर के साधकों से लड़ाई की। विक्रांत ने भी उसकी मदद की। कुछ ही देर में उन्होंने सभी साधकों को हरा दिया। राजेश ने कालचक्र के पास जाकर उसे नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन तभी स्वामी रुद्राक्ष वहां प्रकट हुआ। उसने कहा, राजेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तुम इस यंत्र को नष्ट नहीं कर सकते। राजेश ने कहा, मैं इसे नष्ट करूंगा और तुम्हारे संप्रदाय के खतरनाक मंसूबों को विफल करूंगा। यह कहकर उसने कालचक्र पर हमला किया। स्वामी रुद्राक्ष ने भी उससे लड़ाई की, लेकिन राजेश की शक्ति के सामने वह टिक नहीं पाया। कुछ ही देर में राजेश ने कालचक्र को नष्ट कर दिया। मंदिर के चारों ओर घूम रही काले रंग की ऊर्जा गायब हो गई। स्वामी रुद्राक्ष ने देखा कि उसकी शक्ति खत्म हो गई है। वह गुस्से में चिल्लाया, तुमने मेरी शक्ति को नष्ट कर दिया।
लेकिन यह अंत नहीं है। मैं वापस आऊंगा, यह कहकर वह गायब हो गया। राजेश और विक्रांत ने महसूस किया कि उन्होंने एक बड़ी लड़ाई जीती है। उन्होंने आसुरी संप्रदाय के खतरनाक मंसूबों को विफल कर दिया था। राजेश ने सोचा, मैंने दुनिया को एक बड़े खतरे से बचा लिया है, लेकिन मुझे अभी और भी बहुत कुछ करना है। टू बी कंटिन्यूड। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि राजेश इस आसुरी संप्रदाय के बारे में और क्या जानकारी इकट्ठा करता है और उसके सामने कौन सी नई चुनौतियां आती हैं। तब तक के लिए बाय बाय। चैप्टर 13 स्वामी रुद्राक्ष की वापसी और नई चेतावनी। काल चक्र के नष्ट होने के बाद राजेश और विक्रांत ने मंदिर से बाहर निकलकर गहरी सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक बड़ा खतरा टाल दिया है, लेकिन उनके मन में अभी भी कई सवाल थे। स्वामी रुद्राक्ष की अंतिम चेतावनी ने उन्हें चिंतित कर दिया था। राजेश ने सोचा, क्या वह वाकई वापस आएगा? और अगर आएगा तो क्या हम उसे फिर से रोक पाएंगे? राजेश और विक्रांत ने जंगल से बाहर निकलकर अपने शहर की ओर वापसी की। रास्ते में विक्रांत ने कहा, राजेश, हमें इस आसुरी संप्रदाय के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। अगर स्वामी रुद्राक्ष वापस आता है तो हमें तैयार रहना होगा। राजेश ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें इसके बारे में और शोध करना होगा। उसने अपने सीक्रेट मेल गॉड सिस्टम को चेक किया और देखा कि उसे एक नया मिशन मिला है। आसुरी संप्रदाय के गुप्त ठिकानों का पता लगाओ और उनके सभी यंत्रों को नष्ट करो। राजेश ने सोचा, यह मेरा अगला कदम है। मुझे इस संप्रदाय को पूरी तरह से खत्म करना होगा। उसने विक्रांत से कहा, हमें इस संप्रदाय के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। शायद हमें किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेनी होगी जो इसके बारे में जानता हो। विक्रांत ने कहा, मैंने सुना है कि इस इलाके में एक बूढ़ा साधु रहता है जो आसुरी संप्रदाय के बारे में बहुत कुछ जानता है। शायद वह हमारी मदद कर सकता है। राजेश ने सोचा, यह एक अच्छा आइडिया है। हमें उस साधु से मिलना चाहिए। उसने और विक्रांत ने उस साधु की खोज शुरू की। कुछ दिनों की खोज के बाद उन्हें पता चला कि वह साधु एक पहाड़ी की गुफा में रहता है। राजेश और विक्रांत ने उस पहाड़ी की ओर निकल पड़े। पहाड़ी पर चढ़कर उन्होंने देखा कि वहां एक छोटी सी गुफा है। गुफा के अंदर एक बूढ़ा साधु ध्यानमग्न बैठा हुआ था। राजेश ने उससे कहा, महाराज, हमें आपकी मदद की जरूरत है। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और राजेश की ओर देखा। उसने कहा, तुम्हारे चेहरे पर एक गहरी चिंता है। तुम क्या चाहते हो? राजेश ने कहा, महाराज, हम आसुरी संप्रदाय के बारे में जानना चाहते हैं। हमने उनके एक यंत्र को नष्ट कर दिया है, लेकिन हमें लगता है कि वे वापस आएंगे। हमें उन्हें रोकने के लिए आपकी मदद चाहिए। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, आसुरी संप्रदाय एक बहुत पुराना और खतरनाक संप्रदाय है। वे अंधकार की शक्ति का उपयोग करके दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। उनके पास कई गुप्त ठिकाने हैं जहां वे अपने यंत्रों को छुपाए हुए हैं। अगर तुम उन्हें रोकना चाहते हो तो तुम्हें उनके सभी यंत्रों को नष्ट करना होगा। राजेश ने पूछा, महाराज, क्या आप हमें उनके गुप्त ठिकानों के बारे में बता सकते हैं? साधु ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन यह बहुत खतरनाक होगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। यह कहकर उसने राजेश और विक्रांत को आसुरी संप्रदाय के गुप्त ठिकानों के बारे में बताया। राजेश ने सोचा, अब हमें इन ठिकानों पर जाना होगा और उनके यंत्रों को नष्ट करना होगा। उसने साधु को धन्यवाद दिया और विक्रांत के साथ वहां से निकल पड़ा। राजेश और विक्रांत ने आसुरी संप्रदाय के पहले गुप्त ठिकाने की ओर निकल पड़े। वह ठिकाना एक जंगल के बीच में था, जहां एक बड़ा मंदिर बना हुआ था। मंदिर के चारों ओर काले वस्त्र पहने हुए साधक पहरा दे रहे थे। राजेश ने अपने हैकिंग स्किल का उपयोग करके मंदिर के सुरक्षा सिस्टम को हैक किया।
उसने और विक्रांत ने चुपचाप मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के अंदर उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा यंत्र है जिसके चारों ओर काले रंग की ऊर्जा घूम रही है। राजेश ने सोचा, यही यंत्र है, हमें इसे नष्ट करना होगा। उसने अपने फाइटिंग स्किल का उपयोग करके मंदिर के साधकों से लड़ाई की। विक्रांत ने भी उसकी मदद की। कुछ ही देर में उन्होंने सभी साधकों को हरा दिया। राजेश ने यंत्र के पास जाकर उसे नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन तभी स्वामी रुद्राक्ष वहां प्रकट हुआ। उसने कहा, राजेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तुम इस यंत्र को नष्ट नहीं कर सकते। राजेश ने कहा, मैं इसे नष्ट करूंगा और तुम्हारे संप्रदाय के खतरनाक मंसूबों को विफल करूंगा। यह कहकर उसने यंत्र पर हमला किया। स्वामी रुद्राक्ष ने भी उससे लड़ाई की, लेकिन राजेश की शक्ति के सामने वह टिक नहीं पाया। कुछ ही देर में राजेश ने यंत्र को नष्ट कर दिया। मंदिर के चारों ओर घूम रही काले रंग की ऊर्जा गायब हो गई। स्वामी रुद्राक्ष ने देखा कि उसकी शक्ति खत्म हो गई है। वह गुस्से में चिल्लाया, तुमने मेरी शक्ति को नष्ट कर दिया, लेकिन यह अंत नहीं है, मैं वापस आऊंगा। यह कहकर वह गायब हो गया। राजेश और विक्रांत ने महसूस किया कि उन्होंने एक बड़ी लड़ाई जीती है। उन्होंने आसुरी संप्रदाय के एक और खतरनाक यंत्र को नष्ट कर दिया था। राजेश ने सोचा, मैंने दुनिया को एक बड़े खतरे से बचा लिया है, लेकिन मुझे अभी और भी बहुत कुछ करना है। टू बी कंटिन्यूड। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि राजेश और विक्रांत आसुरी संप्रदाय के अन्य गुप्त ठिकानों का पता लगाते हैं और उनके सामने कौन सी नई चुनौतियां आती हैं। तब तक के लिए बाय बाय। चैप्टर 13 स्वामी रुद्राक्ष की वापसी और नई चेतावनी। काल चक्र के नष्ट होने के बाद राजेश और विक्रांत ने मंदिर से बाहर निकलकर गहरी सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक बड़ा खतरा टाल दिया है, लेकिन उनके मन में अभी भी कई सवाल थे। स्वामी रुद्राक्ष की अंतिम चेतावनी ने उन्हें चिंतित कर दिया था। राजेश ने सोचा, क्या वह वाकई वापस आएगा? और अगर आएगा तो क्या हम उसे फिर से रोक पाएंगे? राजेश और विक्रांत ने जंगल से बाहर निकलकर अपने शहर की ओर वापसी की। रास्ते में विक्रांत ने कहा, राजेश, हमें इस आसुरी संप्रदाय के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। अगर स्वामी रुद्राक्ष वापस आता है तो हमें तैयार रहना होगा। राजेश ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें इसके बारे में और शोध करना होगा। उसने अपने सीक्रेट मेल गॉड सिस्टम को चेक किया और देखा कि उसे एक नया मिशन मिला है। आसुरी संप्रदाय के गुप्त ठिकानों का पता लगाओ और उनके सभी यंत्रों को नष्ट करो। राजेश ने सोचा, यह मेरा अगला कदम है, मुझे इस संप्रदाय को पूरी तरह से खत्म करना होगा। उसने विक्रांत से कहा, हमें इस संप्रदाय के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। शायद हमें किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेनी होगी जो इसके बारे में जानता हो। विक्रांत ने कहा, मैंने सुना है कि इस इलाके में एक बूढ़ा साधु रहता है जो आसुरी संप्रदाय के बारे में बहुत कुछ जानता है। शायद वह हमारी मदद कर सकता है। राजेश ने सोचा, यह एक अच्छा आइडिया है, हमें उस साधु से मिलना चाहिए। उसने और विक्रांत ने उस साधु की खोज शुरू की। कुछ दिनों की खोज के बाद उन्हें पता चला कि वह साधु एक पहाड़ी की गुफा में रहता है। राजेश और विक्रांत ने उस पहाड़ी की ओर निकल पड़े। पहाड़ी पर चढ़कर उन्होंने देखा कि वहां एक छोटी सी गुफा है। गुफा के अंदर एक बूढ़ा साधु ध्यानमग्न बैठा हुआ था। राजेश ने उससे कहा, महाराज, हमें आपकी मदद की जरूरत है। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और राजेश की ओर देखा। उसने कहा, तुम्हारे चेहरे पर एक गहरी चिंता है, तुम क्या चाहते हो? राजेश ने कहा, महाराज, हम आसुरी संप्रदाय के बारे में जानना चाहते हैं। हमने उनके एक यंत्र को नष्ट कर दिया है, लेकिन हमें लगता है कि वे वापस आएंगे।
हमें उन्हें रोकने के लिए आपकी मदद चाहिए। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, आसुरी संप्रदाय एक बहुत पुराना और खतरनाक संप्रदाय है। वे अंधकार की शक्ति का उपयोग करके दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। उनके पास कई गुप्त ठिकाने हैं जहां वे अपने यंत्रों को छुपाए हुए हैं। अगर तुम उन्हें रोकना चाहते हो तो तुम्हें उनके सभी यंत्रों को नष्ट करना होगा। राजेश ने पूछा, महाराज, क्या आप हमें उनके गुप्त ठिकानों के बारे में बता सकते हैं? साधु ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन यह बहुत खतरनाक होगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। यह कहकर उसने राजेश और विक्रांत को आसुरी संप्रदाय के गुप्त ठिकानों के बारे में बताया। राजेश ने सोचा, अब हमें इन ठिकानों पर जाना होगा और उनके यंत्रों को नष्ट करना होगा। उसने साधु को धन्यवाद दिया और विक्रांत के साथ वहां से निकल पड़ा। राजेश और विक्रांत ने आसुरी संप्रदाय के पहले गुप्त ठिकाने की ओर निकल पड़े। वह ठिकाना एक जंगल के बीच में था, जहां एक बड़ा मंदिर बना हुआ था। मंदिर के चारों ओर काले वस्त्र पहने हुए साधक पहरा दे रहे थे। राजेश ने अपने हैकिंग स्किल का उपयोग करके मंदिर के सुरक्षा सिस्टम को हैक किया। उसने और विक्रांत ने चुपचाप मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के अंदर उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा यंत्र है, जिसके चारों ओर काले रंग की ऊर्जा घूम रही है। राजेश ने सोचा, यही यंत्र है, हमें इसे नष्ट करना होगा। उसने अपने फाइटिंग स्किल का उपयोग करके मंदिर के साधकों से लड़ाई की। विक्रांत ने भी उसकी मदद की। कुछ ही देर में उन्होंने सभी साधकों को हरा दिया। राजेश ने यंत्र के पास जाकर उसे नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन तभी स्वामी रुद्राक्ष वहां प्रकट हुआ। उसने कहा, राजेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तुम इस यंत्र को नष्ट नहीं कर सकते। राजेश ने कहा, मैं इसे नष्ट करूंगा और तुम्हारे संप्रदाय के खतरनाक मंसूबों को विफल करूंगा। यह कहकर उसने यंत्र पर हमला किया। स्वामी रुद्राक्ष ने भी उससे लड़ाई की, लेकिन राजेश की शक्ति के सामने वह टिक नहीं पाया। कुछ ही देर में राजेश ने यंत्र को नष्ट कर दिया। मंदिर के चारों ओर घूम रही काले रंग की ऊर्जा गायब हो गई। स्वामी रुद्राक्ष ने देखा कि उसकी शक्ति खत्म हो गई है। वह गुस्से में चिल्लाया, तुमने मेरी शक्ति को नष्ट कर दिया, लेकिन यह अंत नहीं है, मैं वापस आऊंगा। यह कहकर वह गायब हो गया। राजेश और विक्रांत ने महसूस किया कि उन्होंने एक बड़ी लड़ाई जीती है। उन्होंने आसुरी संप्रदाय के एक और खतरनाक यंत्र को नष्ट कर दिया था। राजेश ने सोचा, मैंने दुनिया को एक बड़े खतरे से बचा लिया है, लेकिन मुझे अभी और भी बहुत कुछ करना है। टू बी कंटिन्यूड। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि राजेश और विक्रांत आसुरी संप्रदाय के अन्य गुप्त ठिकानों का पता लगाते हैं और उनके सामने कौन सी नई चुनौतियां आती हैं। तब तक के लिए बाय बाय। चैप्टर 14, आसुरी संप्रदाय का अंतिम ठिकाना। राजेश और विक्रांत ने आसुरी संप्रदाय के दूसरे गुप्त ठिकाने को नष्ट कर दिया था, लेकिन उन्हें पता था कि अभी भी कई और ठिकाने बाकी हैं। साधु ने उन्हें आसुरी संप्रदाय के 3 मुख्य ठिकानों के बारे में बताया था और अब उन्हें तीसरे और अंतिम ठिकाने की ओर बढ़ना था। यह ठिकाना सबसे खतरनाक था, क्योंकि यहाँ स्वामी रुद्राक्ष का मुख्य आधार था। राजेश ने सोचा, यह हमारी आखिरी लड़ाई होगी। अगर हम इस ठिकाने को नष्ट कर देंगे तो आसुरी संप्रदाय का अंत हो जाएगा। उसने विक्रांत से कहा, हमें इस बार और सावधान रहना होगा। स्वामी रुद्राक्ष हमारा इंतजार कर रहा होगा। विक्रांत ने सिर हिलाया और कहा, हाँ राजेश, हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। उन्होंने अपने सभी उपकरणों और हथियारों की जांच की और अंतिम ठिकाने की ओर निकल पड़े। तीसरा ठिकाना एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ा। रास्ते में कई जाल और खतरे थे, लेकिन राजेश और विक्रांत ने अपने कौशल का उपयोग करके उन्हें पार किया।
पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा किला बना हुआ है। किले के चारों ओर काले वस्त्र पहने हुए साधक पहरा दे रहे थे। राजेश ने सोचा, यही वह जगह है जहां स्वामी रुद्राक्ष का मुख्य आधार है। राजेश ने अपने हैकिंग स्किल का उपयोग करके किले के सुरक्षा सिस्टम को हैक किया। उसने और विक्रांत ने चुपचाप किले में प्रवेश किया। किले के अंदर उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा हॉल है जहां स्वामी रुद्राक्ष अपने साधकों के साथ बैठा हुआ है। स्वामी रुद्राक्ष ने राजेश को देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो राजेश? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? राजेश ने कहा, हाँ स्वामी रुद्राक्ष, मैं तुम्हारे संप्रदाय के खतरनाक मंसूबों को विफल करूंगा। तुम्हारा अंत निकट है। स्वामी रुद्राक्ष ने गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की? मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। यह कहकर उसने अपने साधकों को राजेश और विक्रांत पर हमला करने का आदेश दिया। राजेश और विक्रांत ने अपने फाइटिंग स्किल का उपयोग करके साधकों से लड़ाई की। चैप्टर 14 आसुरी संप्रदाय का अंतिम ठिकाना। राजेश और विक्रांत ने आसुरी संप्रदाय के दूसरे गुप्त ठिकाने को नष्ट कर दिया था, लेकिन उन्हें पता था कि अभी भी कई और ठिकाने बाकी हैं। साधु ने उन्हें आसुरी संप्रदाय के 3 मुख्य ठिकानों के बारे में बताया था और अब उन्हें तीसरे और अंतिम ठिकाने की ओर बढ़ना था। यह ठिकाना सबसे खतरनाक था क्योंकि यहाँ स्वामी रुद्राक्ष का मुख्य आधार था। राजेश ने सोचा, यह हमारी आखिरी लड़ाई होगी। अगर हम इस ठिकाने को नष्ट कर देंगे तो आसुरी संप्रदाय का अंत हो जाएगा। उसने विक्रांत से कहा, हमें इस बार और सावधान रहना होगा। स्वामी रुद्राक्ष हमारा इंतजार कर रहा होगा। विक्रांत ने सिर हिलाया और कहा, हाँ राजेश, हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। उन्होंने अपने सभी उपकरणों और हथियारों की जांच की और अंतिम ठिकाने की ओर निकल पड़े। तीसरा ठिकाना एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ा। रास्ते में कई जाल और खतरे थे, लेकिन राजेश और विक्रांत ने